गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी की पुस्तक में जो अनिवार्य संस्कृत है उसके पाठ सुभाषित रत्नानी का हिंदी में अनुवाद समझाएंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लें सुभाषित रत्नानी पाठ के नाम पर। सु कहते हैं सुंदर को, भाषित जो कहा गया, सुंदर वचनों के रत्न। रत्न अमूल्य होता है, उसी तरह से वचन भी अमूल्य होते हैं। सुंदर वचनों के रत्न, इस पाठ को आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, पहला श्लोक है। उच्चारण पर बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर उच्चारण में आप एक अनुस्वार और हलंत का भी त्रुटि करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सबसे पहले गीर्वाण भारती, गीर्वाण कहते हैं संस्कृत भाषा को। अब इसका हिंदी में अर्थ समझिए। भाषासु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, में पर होता है सप्तमी विभक्ति में। भाषासु भाषाओं में, मुख्या स्त्रीलिंग का शब्द है मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग। भाषा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। तस्या ही, और उसका, तस्या स्त्रीलिंग का शब्द है, उसका मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर। मधुर कहते हैं मीठे को, बोलने में मिठास है, मधुरता है, उसका काव्य मधुर है। तस्माद अपि, उससे, अपि भी, उससे भी, सुभाषितम सुंदर वचन। इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य तो मधुर है ही, लेकिन उसमें जो लिखे गए वचन है वो उस काव्य की मधुरता से भी ज्यादा मधुर है। एक बार फिर से देखिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। तस्माद अपि सुभाषितम, उससे भी सुभाषित वचन, सुंदर वचन। अब दूसरा श्लोक देखिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में विद्या प्राप्ति के लिए किन गुणों का होना एक विद्यार्थी में आवश्यक है, इसकी चर्चा की गई है। क्योंकि विद्यार्थी में यदि ये गुण नहीं है तो उसे विद्या का लाभ नहीं मिलेगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख अर्थी, सुख चाहने वाले को, कुतो कहा विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहा, क्योंकि विद्यार्थी तो परिश्रम करके पढ़ता है। यदि वो परिश्रम नहीं करेगा, रात्रि जागरण, रात में देर तक अपना जाग कर अध्ययन नहीं करेगा, सुखों को नहीं त्यागेगा, टीवी देखता रहेगा, घूमता रहेगा, तो किस समय विद्या अध्ययन करेगा। इसलिए कहा है कि विद्यार्थियों को सुख कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने, सुख अर्थी, सुख चाहने वाले को, त्यजेत विद्याम, विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या का मोह छोड़ देना चाहिए, उससे विद्या नहीं मिलेगी। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अथवा विद्यार्थी को त्यजेत त्याग देना चाहिए सुख। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विद्या चाहता है तो उसको सुख का जीवन छोड़ देना चाहिए, और विद्यार्थी अगर है तो उसे क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सुख का ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार फिर से देखिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को
त्याग देना चाहिए, विद्या को छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजे सुखम, अथवा विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? ठीक, जो समझ में ना आए उसको बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। तीसरा श्लोक देखिए, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी विद्या, कोई भी ध्येय, कोई भी उद्देश्य एकदम से नहीं प्राप्त होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। उसको एक उदाहरण के द्वारा भी बताया गया है कि जिस तरह एक एक जल बिंदु के गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे अभ्यास करने से कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है अथवा विद्या की प्राप्ति होती है। जल बिंदु निपाते, जल बिंदु, एक एक जल बिंदु के निपाते गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, क्रम से, क्रमशः धीरे धीरे एक एक जल बिंदु के गिरने से पूर्यते घटा, घड़ा भरता है। सा हेतु सर्व विद्यानां, वही हेतु है, वही कारण है। सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं की प्राप्ति में, प्राप्ति हम समझ लेते हैं सर्व विद्याओं में, और धर्मस्य च धनस्य, धर्म और धन में। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, एक एक जल का बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही हेतु उसी प्रकार सभी विद्याएं धर्म और धन के बारे में भी है। जैसे बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे प्रयास करने से, परिश्रम करने से विद्या की प्राप्ति होती है, धर्म में व्यक्ति की आस्था या प्रगति होती है, और धन की प्राप्ति होती है। एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे परिश्रम और प्रयास से ही इन चीजों की प्राप्ति होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक में वाकई में, इस पाठ में जो सुभाषित रचना ने कहा गया है वो अपने आप में शब्दों को चरितार्थ करता है, सत्य सिद्ध करता है। क्योंकि ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपको संस्कृत भाषा में ही देखने, सुनने को, ग्रहण करने को मिलेगा कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो बातों में, लड़ाई झगड़े में, बुराइयों में अपने जीवन को बिता देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे अनेक उदाहरण हैं हमारे समाज में महापुरुषों के, और कि उन्होंने जीवन में परिश्रम किया, अपने समय को अच्छी तरह से बिताया, तो उन्होंने अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति की। उसी ओर संकेत किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, धीमतां कहते बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय, कालो समय, काल समय को कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में, विनोदे चर्चा में, गच्छति व्यतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा, उसको काव्य शास्त्र या पढ़ाई लिखाई को भी वो विनोद के रूप में लेते, एंजॉय करते हैं। काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसके विपरीत मूर्खों का व्यसन में, व्यसन मतलब बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़ा, गलत खान पान, ये बुरी आदतें होती हैं। मूर्खों का व्यसनों में, निद्रा में, कलह कहते हैं लड़ाई, और लड़ाई झगड़े में। फिर से देखिए, बुद्धिमान लोगों का काल और समय काव्य शास्त्र के चर्चा में, विनोद में व्यतीत होता है। मूर्खों का व्यसन में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े में। अंतिम श्लोक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक बहुत बड़ी विद्या प्राप्ति की जीवन में शिक्षा मिलती है। इससे आप शिक्षा लीजिए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अंतिम लाइन को ध्यान से समझिए। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। धन के बारे में एक कवि ने लिखा है, गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान।
इतने सारे धन संसार में बताए गए हैं, लेकिन उन सभी धनों में विद्या धन को इस श्लोक में सर्व प्रमुख बताया गया है। कैसे विद्या धन सर्व प्रमुख है, इसको इन्होंने सिद्ध किया है। न चौरहार्यम, अगर किसी के पास विद्या रूपी धन है तो उस विद्या रूपी धन को चौरहार्यम, चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। इस संसार के रुपया, पैसा, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि घर, मकान, खेती, वो भी लोग ले सकते हैं धोखाधड़ी से, लेकिन विद्या रूपी धन को आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, राजा के द्वारा हनन नहीं किया जा सकता। राजा के द्वारा हनन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो राजा दंड देता है, उसकी संपत्ति को भी ले लेता है, लेकिन विद्या रूपी धन को राजा भी नहीं ले सकता है। न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, कोई भी संपत्ति परिवार में होती है, 4 भाई होते हैं, उनमें बंटवारा होता है, लेकिन विद्या रूपी धन को भाई के द्वारा भाज्यम बटाया नहीं जा सकता। न च भारकारी, और न ये भार स्वरूप है, क्योंकि रुपए रखने में डर, हीरा मोती सोना चांदी का भार होता है, इसका कोई भार भी नहीं है अगर एक बार आपने विद्यार्जन कर लिया। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और क्या इसकी खूबी है, खासियत है, व्यय कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर, संसार के सारे धन, सारी संपत्तियां खर्च करने पर क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन विद्या रूपी धन व्यय करके खर्च करने पर, दूसरे को आप जितना विद्या दोगे उतना ही वर्धत एवं नित्यम, नित्यम मीन्स प्रतिदिन बढ़ता है, व्यय करने पर प्रतिदिन बढ़ता है, इसलिए विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। आया समझ में बच्चों? ठीक, जहां समझ नहीं आया उसको हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ठीक, ग्रेट, थैंक यू।